बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको हैज़ के मुतल्लिक़ मसलात करूँगा। हैज़ जो औरतों को हर महीने के बाद आता है, औरतों को चाहिए कि ये मेरी वीडियो देखें, सुने मसाइल, क्योंकि औरतें जो है मौलवियों के पास ऐसे मसाइल पूछने के लिए नहीं जाती, ना ही उनके खावंद उनसे पूछने के लिए जाते हैं कि ये मसाइल किस तरह है, इसका जवाब क्या है। तो जान मतलब मेरी वीडियो को जो है आपने गौर से सुनना है और उस पर अमल करना है, मसाइल याद रखने हैं। आपको किसी मौलवी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बालिगा औरत के आगे के मकाम से जो खून आदी तौर पर निकलता है और बीमारी या बच्चा पैदा होने के सबब से न हो, उसे हैज़ कहते हैं। और बीमारी से हो तो इस्तिहाज़ा, और बच्चा होने के बाद हो तो नफास कहते हैं। ये तो आपको पता चल गया। हैज़ की मुद्दत कम से कम 3 दिन 3 रातें यानी पूरे, और 72 घंटे 1 मिनट भी अगर कम है तो हैज़ नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन 10 रातें हैं। 72 घंटे से ज़रा भी पहले ख़त्म हो जाए तो हैज़ नहीं बल्कि इस्तिहाज़ा है। अगर मतलब अगर किसी को इस्तिहाज़ा हो तो मेरे जो चैनल करमानी टीवी है और दूसरा करमानी टीवी 3 है, उसके ऊपर मैंने एक नक्श बनाया जो मुजर्रब है और सही है। और जिस औरत को इस्तिहाज़ा कई सालों का भी हो तो अज़न मोहतरम वो नाफ के नीचे बांधे, उसको जामा करके, तो इंशाअल्लाह आज बांधेगी कल को आराम आ जाएगा और उसको किसी किस्म की दवाई लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये शर्तिया तावीज़ है। अजर मोहतरम, हाँ, अगर किरण चमकी थी कि शुरू हुआ और 3 दिन 3 रातें पूरी होकर किरण जो है चमकने ही के वक़्त ख़त्म हुआ तो हैज़ है। अगरचे दिन बढ़े के ज़माना में तलू रोज़ बरोज़ पहले और ग़रूब बाद को होता रहेगा, और दिन छोटे होने के ज़माना में आफ़ताब का निकलना बाद को और डूबना पहले होता रहेगा, जिसकी वजह से उन तीनों दिन रात की मिकदार 72 घंटे होना ज़रूरी नहीं, मगर ऐन तलू और ग़रूब से ग़रूब तक ज़रूर 1 दिन रात है। इनके मासवा अगर किसी वक़्त शुरू हुआ तो वही 24 घंटे पूरे जो है 1 दिन रात लिया जाएगा। मसलन आज सुबह को ठीक 9 बजे शुरू हुआ और उस वक़्त पूरा पहर दिन चढ़ा था, तो कुल ठीक जो है 9 बजे 1 दिन रात होगा, अगरचे अभी पूरा पहर दिन ना आया। जबकि आज का तलू कल के तलू से बाद को हुआ या पहर भर से ज़्यादा दिन आ गया हो, जबकि आज का तलू कल के तलू से पहले हो। 10 रात दिन से कुछ भी ज़्यादा खून आया तो अगर ये हैज़ पहली मरतबा आया है तो 10 दिन तक हैज़ है, बाद का इस्तिहाज़ा, और अगर पहले उसे हैज़ आ चुके हैं और आदत 10 दिन से कम की थी तो आदत से जितना ज़्यादा जो है हुआ इस्तिहाज़ा है, और उसे यूँ समझो कि उसको 5 दिन की आदत थी, अब आया 10 दिन, तो कुल हैज़ है, यानी कि वो तमाम हैज़ है। और 12 दिन आया तो 5 दिन हैज़ के, बाकी जो है वो 7 दिन इस्तिहाज़ा के। और एक हालत मुकर्रर न थी बल्कि कभी 4 दिन कभी 5 दिन, तो पिछली बार जितने दिन थे वही अब हैज़ के हैं, बाकी इस्तिहाज़ा गिना जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि मुद्दत में हर वक़्त खून जारी रहे जब ही हैज़ हो, बल्कि अगर बाज़ वक़्त भी आए जब भी हैज़ है। कम से कम 9 बरस की उम्र से हैज़ शुरू होगा और इंतहाई जो है उम्र हैज़ आने की 55 साल है, यानी डबल 5 और इस उम्र वाली औरत को ऐसा और उस उम्र को सन्ने इयास कहते हैं। 9 बरस की उम्र से पेशतर जो खून आए इस्तिहाज़ा कहलाता है। यूं ही 55 साल की उम्र के बाद जो खून आए, हाँ, पिछली सूरत अगर खालिस खून आया या जैसा पहले आता था उसी रंग का आया तो हैज़ है। हमल वाली जो खून आया इस्तिहाज़ा है। यूं ही बच्चा होते वक्त जो खून आया और अभी आधे से ज़्यादा बच्चा बाहर नहीं निकला वो इस्तिहाज़ा में शुमार किया जाएगा। 2 महीनों के दरमियान कम से कम पूरे 15 दिन का
فاصلہ ضروری ہے۔ یوں ہی نفاس و حیض کے درمیان بھی 15 دن کا فاصلہ ضروری ہے۔ تو اگر نفاس ختم ہونے کے بعد 15 دن پورے نہ ہوئے تھے کہ خون آیا اور یہ استحاضہ ہے، استحاضہ میں شمار ہوگا۔ حیض اس وقت سے شمار کیا جائے گا کہ خون فرج خارج میں آ گیا۔ تو اگر کوئی کپڑا رکھ لیا ہے جس کی وجہ سے فرج خارج ہی نہیں آیا، خارج میں نہیں آیا تو داخل ہی میں رکا ہوا ہے، تو جب تک کپڑا نہ نکالے گی حیض والی نہ ہوگی، نمازیں پڑھے گی، روزہ رکھے گی۔ حیض کے 6 رنگ ہیں، میں رنگ بھی وہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ سیاہ رنگ، سرخ رنگ، سبز رنگ، زرد رنگ، گدلا رنگ، مٹیالہ رنگ، سفید رنگ کی رطوبت حیض نہیں ہوتی۔ 10 دن کے اندر رطوبت میں ذرا بھی میلا پن ہے تو وہ حیض ہے، اور 10 دن رات کے بعد بھی میلا پن باقی ہے تو عادت والی کے لیے جو دن عادت کے ہیں حیض ہوا، اور عادت سے بعد والے استحاضہ، اور اگر کچھ عادت نہیں تو 10 دن رات تک حیض باقی استحاضہ شمار ہوگا۔ گدی جب تر تھی تو اس میں زردی یا میلا پن تھا، بعد سوکھ جانے کے سفید ہو گئی تو مدت حیض ہی ہے، اور اگر جب دیکھا تھا سفید تھی سوکھ کر زرد ہو گئی تو یہ حیض نہیں۔ جس عورت کو پہلی مرتبہ خون آیا اور اس کا جو ہے سلسلہ مہینوں یا برسوں برابر جاری رہا کہ بیچ میں 15 دن کے لیے بھی نہ رکا، تو جس دن سے خون آنا شروع ہوا اس روز سے 10 دن تک حیض اور 20 دن استحاضہ کے سمجھے، اور جب تک خون جاری رہے یہی قاعدہ برتے۔ اور اگر اس سے پیشتر حیض آ چکا ہے تو اس سے پہلے جتنے دن حیض کے تھے ہر 30 دن میں اتنے دن حیض کے سمجھے، باقی جو دن بچے استحاضہ کے شمار کیے جائیں گے۔ جس عورت کو عمر بھر میں خون آیا ہی نہیں، یا آیا مگر 3 دن سے کم آیا، تو عمر بھر وہ پاک ہی رہی، اور اگر ایک بار 3 دن رات خون آیا پھر کبھی نہ آیا تو فقط 3 دن رات حیض کے ہیں، باقی ہمیشہ کے لیے وہ عورت پاک ہے۔ جس عورت کو 10 دن خون آیا اس کے بعد سال بھر پاک رہی، پھر برابر خون جاری رہا، تو وہ اس زمانہ میں نماز روزے کے لیے ہر مہینے میں 10 دن حیض کے سمجھے، باقی جو ہے استحاضہ کے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔